नमस्ते दोस्तों, ऑस्पिशियस न्यूमरोलॉजी के हमारे नेक्स्ट वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे मूलांक 1 के बारे में। लास्ट ईयर मैंने एक वीडियो बनाई थी मैं मूलांक 9 वालों के लिए कि वो 2025 के लिए तैयार हो जाए, कैसे वो एक्शन प्लान करे। और बहुत से लोगों को, मेरे बहुत से क्लाइंट हैं और इवन आपने देखा होगा कि 2025 में जैसे हम पहले चैम्पियंस ट्रॉफी जीते तो जो कैप्टन ये चैम्पियंस ट्रॉफी जीते उनका जर्सी नंबर 45 था, रोहित शर्मा। उसमें जो मैन ऑफ द सीरीज थे सचिन रविंद्रा, उनका मूलांक 9 था। फिर उसके बाद हमने आईपीएल में देखा कि विराट कोहली 18 साल में पहली बार जर्सी नंबर 18 के साथ, ये सीज़न 18 जिसका टोटल 2025 का भी टोटल 9 आता है और सीज़न 18 मतलब 1 और 8 9, और विराट कोहली का पहली बार उनका सपना पूरा हुआ आईपीएल जीतने का, तो वो भी सीज़न 18। सो इसी आईपीएल में जो मैन ऑफ द सीरीज़ बने वो सूर्य कुमार यादव बने। सूर्य कुमार यादव का जर्सी नंबर 63, 6 और 3 9। तो इस साल ऐसे बहुत सही, ये तो आपके लिए दिख रहा है सामने आपको, आपने सभी ने स्टैट्स देखा, आपने सभी ने आईपीएल देखा, इसलिए आपको ये स्टैट्स दे रहा हूँ। ऐसे भी कई किस्से हैं जिसमें जिन लोगों को शादी नहीं हो रही थी उनकी शादी 2025 में हो गई, जिन लोगों को जॉब नहीं लगा था, मेजॉरिटी ऑफ लोगों को इस साल इनकम सोर्स स्टार्ट हो गया या जॉब हो गया, जिन लोगों का नीट में एंट्रेंस नहीं क्लियर हुआ था पिछले साल उनका इस साल क्लियर हो गया। और मूलांक 9 वाले, मैं ऐसा नहीं कहता एवरी सिंगल पर्सन का हुआ होगा, क्योंकि कई बार आपका रनिंग एक शायद गड़बड़ नंबर पे हो, मुझे नहीं पता ये रैंडमली, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ पीपल में मूलांक 9 के लिए ज़्यादा से ज़्यादा रिजल्ट आए थे 2025 में। अब हम जा रहे हैं 2026 की तरफ। आधा साल खत्म हो चुका है 2025 का, और ये वीडियो इसलिए अभी बना रहा हूँ ताकि आप लोग तैयारी कर सकें, ताकि आप लोग अपने कुर्सी की पेटी बांध सकें और एक लॉन्चिंग पैड की तरह 2026 का यूज़ कर सकें। सो जिनका भी मूलांक 1 है, अब मूलांक 1 कैसे पहचानते हैं, तो जिनका भी जन्म दिनांक 1 है, 10 है, 19 है या 28 है, ये आप सभी को पता ही है कि टोटल अगर 1 आ जाए वह 1 यानी 1 हो गया, 10 तारीख यानी 1 और 0 1 हो गया, 19 मतलब 1 और 9 10, 10 को फिर से जोड़ेंगे 1 + 0 1 हो जाएगा, 28 तारीख मतलब 2 और 8 10, 2 और 8 10 को फिर से जोड़ेंगे 1 + 0 तो 1 हो जाएगा। तो जिन भी व्यक्तियों का मूलांक 1 है उन लोगों के लिए 2026 एक बहुत ही महत्वपूर्ण साल साबित हो सकता है, एक बेहद ही इम्पॉर्टेंट ईयर साबित हो सकता है, एक उनके लिए एक टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है। ये बात सिर्फ मूलांक 1 के लिए नहीं, तो भाग्यांक 1 मतलब तारीख प्लस महीना प्लस वर्ष को जोड़ने के बाद अगर पूरा ग्रैंड टोटल भी 1 पे आ रहा है, जैसे अगर किसी का ग्रैंड टोटल 46 आ गया या 28 आ गया या 37 आ गया, डेट प्लस मंथ प्लस ईयर को जोड़ने के बाद, तो उनका भाग्यांक 1 कहलाएगा। सो उनके लिए भी इम्पॉर्टेंट है, लेकिन मूलांक 1 के लिए तो स्पेशली है। तो जिन भी व्यक्तियों का जन्म 1 10 19 28 किसी भी महीने की हुआ है, वो लोगों ने तैयारी कर लेना चाहिए कि 2026 में कैसे उसको यूटिलाइज करें, उसके लिए प्रिपरेशन कराना चाहिए, बेस बनाना चाहिए, ताकि 2026 में वो लॉन्चिंग पैड की तरह मैदान में उतर सके। तो अगर आप बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं, बिजनेस का प्लान कर रहे हैं, तो आपने बिजनेस का रिसर्च, उसका जो भी तैयारियां है, वेबसाइट, मार्केट की स्टडी, आपके प्रोडक्ट के कॉम्पिटिटर के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना, वहाँ उनमें क्या लूप होल्स है या आप क्या बेटर दे सकते हैं, ये सारी तैयारियां आपने अभी बच्चे आधा साल जो बच्चा है उसमें कर लेना चाहिए, ताकि आप 2026 में उसको लॉन्च कर सकें। अगर आप जॉब के लिए ट्राई कर रहे हैं तो अभी 6 महीने में मेहनत बढ़ा लीजिए और 2026 में जहाँ भी अप्लाई करना चाहते हैं, जिस भी जॉब के लिए, कोशिश करिए कि सारे फॉर्म्स या सारे एग्ज़ाम जो भी आपके सामने आने वाला है 2026 में, जो आपको लगता है कि आप क्रैक नहीं कर सकते, उसका भी फॉर्म भर के रख दीजिए। क्या पता किस्मत का साथ हो और आपका वो चीज़ हो जाए, तो हमें लगेगा कि हमारा वीडियो और ये जो मेहनत उसके पीछे की है वो सार्थक होगी। तो जॉब हो, उसके बाद बिजनेस हो, चाहे आप अगर शादी का आप ट्राई कर रहे हो तो अभी प्रिपरेशन करना शुरू कर दिए। अगर मैट्रिमोनियल में डालना है तो अभी डाल दीजिए, सो दैट 6 महीने प्रोसेस में चले जाए और अगले साल आपका जो शादी जो अटकी हुई थी वो शादी हो जाए। सो ऐसा कोई भी विशेष काम आप किसी भी चीज़ में ट्राई कर रहे हैं, चाहे आप इन्वेस्टमेंट के लिए ट्राई कर रहे हो तो अभी स्टडी करिए। अगर आप स्टॉक मार्केट सीखना चाहते हैं तो अभी स्टडी करिए और इन्वेस्टमेंट 2026 में स्टार्ट करिए, सो दैट आपकी इन्वेस्टमेंट के रिटर्न्स आपको ज़्यादा अच्छा मिले। तो ओवरऑल मेरा पॉइंट ये है कि 2026 आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण जा सकता है। लेकिन अगर आपको पता है, अगर मैं बता रहा हूँ न्यूमरोलॉजी के हिसाब से आपको आइडिया है और फिर भी आप अगर कुछ नहीं करते हैं, तो फिर ये डेफिनेटली उतना अच्छा साबित नहीं होगा जितना वो जा सकता है। तो अगर हमें पता है कि ये समय हमारा है और उस टाइम पे हम ज़्यादा से ज़्यादा काम ट्राई करें, उस टाइम पे हम खुद को ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिव रखें, जो काम आपको लगता है कि ये नहीं हो सकता है वो भी ट्राई करें, तो क्या पता आपके 10 में से 8 काम हो जाए। तो
समय, यूनिवर्स, किस्मत सभी को एक समान मौका देती है, सभी को एक तरीके से हमें चांस देती है यूनिवर्स या किस्मत। लेकिन अगर हमें पता है और कि ये चांस अब आने वाला है और अगर तब हम ज़्यादा उसका फ़ायदा उठा लेते हैं तो आपको शायद आप लोगों से एक स्टेप आगे हो सकते हैं। तो न्यूमरोलॉजी को अगर हम हैक की तरह ले, जैसे इस साल आप देखिए 2025 में सारे 9 रिलेटेड चीज़ें हुई। अगर आपने मेरे वीडियोस नहीं देखे तो 2025 में मैंने जो भी प्रेडिक्शंस किए थे कि रेड कलर्स की टीम अच्छा करेगी, वो रेड कलर की टीम IPL में पहुंची, पोर्तुगाल जीती, तो ये मंगल वाला साल था तो वो रेड कलर के लिए अच्छा गया। फिर उसके बाद में जो भी आर्मी से रिलेटेड चीज़ें हुई, चाहे वो ईरान वाला इशू हो, चाहे ईरान इजराइल हो, चाहे इंडिया पाकिस्तान हो, तो आर्मी से रिलेटेड चीज़ें न्यूज़ इस साल रही। फायर इंसिडेंसेस मंगल के लिए बोला था कि ये साल फायर इंसिडेंसेस बढ़ेंगे, तो आपने देखा है कि पूरा का पूरा लॉस एंजलिस हो गया। फिर उसके बाद में और भी कई जगह पे बड़ी बड़ी आग लगी। हैदराबाद में किसी फैक्ट्री में बड़ी आग लगी थी। हमारे कुंभ मेले के वक्त बहुत बार आग लगी है। नागालैंड में जनवरी 1 वीक में ही दीमापुर में बहुत बड़ी आग लग गई थी। सो मेरा पॉइंट ये है कि ये सारे रिजल्ट हर साल दिखते हैं। 2024 में जिन्होंने मेरा वीडियो नहीं देखा वो 2024 के फ्लैशबैक में जाके देख लीजिए। 2025 का अभी तक आपने नहीं देखा तो पहले एक बार देख लीजिए, आपको और ज़्यादा आइडिया मिल जाएगा कि कैसे न्यूमरोलॉजी काम कर रहा है। एक्सीडेंट्स के प्रमाण बढ़ेंगे बोला, और अनफॉर्चुनेटली हमारा जो एयरलाइन का जो क्रैश हुआ जिसकी वजह से बहुत लोगों की जानें गई। सो ऐसे प्रेडिक्शन तो मैं चाहता हूँ मैं गलत हो जाए, लेकिन मेरा काम है, जो मुझे लगता है, मुझे दिखता है, जो मुझे न्यूमरोलॉजी के हिसाब से जो सिग्नल्स मिलते हैं वो बताना। सो वही सिग्नल मैं अभी आपको बता रहा हूँ कि अगर आपको 2026, अगर आपका मूलांक 1 है, अगर आप 2026 को यूटिलाइज़ करना चाहते हैं तो इससे बढ़िया मौका नहीं है आपके पास कि ये 6 महीने को फुल्ली यूटिलाइज़ करें। और आप जो भी चाहते हैं करना, जो भी आपके अटके हुए काम है, जो भी आपको लगता है कि बहुत समय से मैं चाह रहा हूँ लेकिन हो नहीं पा रहा है, उसको 2026 में ट्राई करिए, शायद आपके काम बन जाए। और जब आपके काम बन जाएंगे तो आप मुझे और हमारे चैनल को ज़रूर याद करेंगे। तो अपनी सीट की पेटी बांध लीजिए, तैयारी करिए। और एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि 2026 में जब टोटल 1 आएगा तो आपको कोई भी इंपॉर्टेंट काम करना है तो वो किन डेट्स पे करना है, तो वो आपको करना है 1, 10, 19, 28 पे। ये डेट्स को हमेशा, जैसे एग्ज़ाम का फॉर्म भरना है, किसी को इंपॉर्टेंट मीटिंग है, किसी को प्रेजेंटेशन देना है, किसी को अपना आइडिया पिच करना है किसी इन्वेस्टर को, तो 1, 10, 19, 28 पे ज़्यादा से ज़्यादा ट्राई करें तो शायद आपके काम बन जाएंगे। दूसरा कि साथ ही आपको येलो, ऑरेंज, गोल्डन और ब्राउन जो कि सन के शेड्स हैं वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करने हैं, आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिजल्ट्स मिलेंगे इन शेड्स के साथ। सो अगर आप इन कलर्स का यूज़ ज़्यादा करते हैं तो आपके लिए डेफिनेटली और थोड़ा एक एडवांटेज मिल सकता है। कलर्स का हमेशा इम्पैक्ट पड़ता है, जैसे रेड कलर की बात 2025 में की थी और उनका टीमों में आपको असर दिख रहा है। अभी येलो का भी असर आपको दिखेगा, जो कि चेन्नई सुपर किंग जैसी टीमें बॉटम में थी। ऑस्ट्रेलिया इस साल अच्छा नहीं की है, लेकिन ओवरऑल आप देखना कि ये सारी टीम्स, जो ब्राज़ील हो जाए फुटबॉल में, चाहे येलो कलर की बाकी जगह पे भी टीम हो जाए, वो सारी चीज़ें आपको वापस से पटरी पे आते हुए दिखेगी। वो जब होगा तब आपको ज़रूर रियलाइज़ होगा। लेकिन उससे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि आप भी अगर पर्सनली ये कलर ज़्यादा यूज़ करते हैं तो आपके लिए डेफिनेटली ज़्यादा अच्छा हो सकता है। रेमेडी के तौर पे अगर आप सनलाइट में थोड़ा सा खुद को एक्सरसाइज करना, या फिर सनलाइट में योगा करना, सूर्य नमस्कार करना, या फिर आप सन को एटलीस्ट उनको ग्रीट कर ले, गुड मॉर्निंग विश कर ले, उनसे बात कर ले, जल चढ़ा ले, जो भी आपका तरीका होगा, वो कोई भी तरीका करेंगे तो वो भी एक उस साल के लिए रेमेडी के तौर पे काम करेगा। मार्च, अप्रैल और जुलाई, अगस्त ये कुछ महीने हैं जो शायद आपके लिए थोड़े ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वैसे तो पूरा साल इंपॉर्टेंट है, लेकिन थोड़े ज़्यादा इंपॉर्टेंट जा सकते हैं। तो अगर आपका कोई इंपॉर्टेंट काम है तो इस पीरियड में भी आप ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। ओवरऑल मूलांक 1 हो चाहे भाग्यांक हो, इवन जिनका थोड़ा ज़ोडिएक लियो है, मतलब जो कि जुलाई अगस्त के पीरियड में बॉर्न होते हैं, और जिनका ज़ोडिएक सन साइन के हिसाब से, अगर आपका सन साइन लियो है, जिसको हम सिंह कहते हैं, अगर आप सिंह राशि के अंदर आते हो तब भी आपके लिए भी ये साल थोड़ा सा इंपॉर्टेंट जा सकता है। तो आप थोड़ा ज़्यादा ट्राई कर सकते हो, बट मूलांक ही सबसे इम्पॉर्टेंट होगा। तो जिनका मूलांक 1 है उनके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ईयर जा सकता है। अनलेस एंड अनटिल अगर आपका रनिंग एज 8 या 9 पे है, अगर 8 पे आपका रनिंग एज है तो शायद थोड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़े, फिर भी हो जाएंगे, थोड़े मुश्किलों के बाद हो जाएंगे, लेकिन काम हो सकते हैं। और अगर आपका रनिंग एज 1 पे है, अगर आप अभी, आपकी उम्र 19 साल है, 28 साल है, 37 साल है, 40 है, 55 है, 64 है, तो इससे बेटर पीरियड तो आपके पास है नहीं। आप अपनी सारी जान झोंक दीजिए, अपनी सारी एफर्ट्स के साथ जो भी चीज़ करना चाहते हैं करके देख लीजिए, क्या पता आपकी किस्मत पलट जाए और आप
डेफिनेटली हमारे चैनल को याद करेंगे। कुछ चीज़ें आपकी पॉजिटिव हो गई तो कमेंट में तो आप लिखेंगे ही। सो बस मेरा ये पॉइंट है कि समय अच्छा आता है और अगर हमें तब पता नहीं चले और हम उसका यूटिलाइज़ नहीं करें, तो मेरे चैनल के थ्रू शायद आपको ये थोड़ा सा एक गाइडलाइन मिलती है, और ये गाइडलाइन मिल के अगर आप आपकी मेहनत साथ में जोड़ देते हैं तो शायद मुझे लगता है कि आपके लाइफ के बहुत सारे अटके हुए काम हो सकते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि आप मेरे इन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करेंगे, आप अपनी थोड़ी मेहनत बढ़ा देंगे बचे हुए महीनों में, और अगले साल पूरी तैयारी के साथ अपनी हर जंग में, अपने हर इंसान की एक अपनी अपनी अलग अलग जंग है, वो अपने उस मैदान में आप उतरेंगे, जंग के मैदान में, और बहुत सारे मुकाम हासिल करेंगे, बहुत सारे झंडे गाड़ेंगे। और इसी आशा के साथ मैं इस वीडियो को आज यहीं पे अंत करूँगा। अगले किसी वीडियो में किसी और टॉपिक पे, कोई और विषय पे ज़रूर बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।